एक बार फिर से आप देख लो, ये सतना रोड है चित्रकूट में, ये टाटी घाट मोड़ है। ऐसा कुछ दृश्य है, हम वीडियो के लास्ट में डाल देंगे पूरे रास्ते का वीडियो टाटी घाट का। और यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये श्री राम वन का ये बोर्ड लगा हुआ है। ये टाटी घाट जाने का रास्ता है। ये हमारी कार खड़ी हुई है अनुसुईया मोड़ के पहले, तो आप भी जा सकते हैं। आज हम पूरा रास्ता डाल देंगे टाटी घाट का, वीडियो के लास्ट में आप देख लेना। आप भी घर बैठे माँ मंदाकिनी के दर्शन करिए चित्रकूट टाटी घाट में। ये माँ मंदाकिनी का दृश्य है, देखिए कितना निर्मल और स्वच्छ जल भरा हुआ है। तो हमको महात्मा जी के दर्शन हो गए हैं, अब हम जाएंगे। तो आप देख लो, ऐसा कुछ टाटी घाट का दृश्य है। यहाँ जगह जगह आपको पर्णकुटी देखने को मिल जाएंगी। देखिए सामने पर्णकुटी है। देखिए महाराज जी विराजमान है और हम आपको दिखा रहे हैं माँ मंदाकिनी। देखिए कल कल बह रही है महाराज जी। लेकिन आप बूढ़े हो गए हैं पिछले साल से ज़्यादा। अब सब हमने खाना पीना सब छोड़ दिया, थोड़ा थोड़ा खाता हूँ बस जीने के लिए। पिछले साल जब थे ना आप, तो आप जवान थे, अभी बूढ़े दिख रहे हो आप। तब एक दिन ये संसार सब बूढ़ा होता है। हाँ। यहाँ पेड़ पौधे जीव जंतु देवी देवता कोई भी आया और चला गया है। इससे प्रकृति और पुरुष का दोनों का नियम है, प्रकृति है। हाँ। जी जी। हमारी भी इच्छा थी आप लोगों से मिलने के लिए। तो क्या किसका भाव है, भगवान की क्या कृपा है, भगवान ने। और मैं तो खुद ही चेला हूँ, तो किसको चेला बनाऊँ? सबका मालिक। आप तो सदगुरु है महाराज जी, ऐसे क्यों कह रहे हैं? अरे क्यों नहीं सदगुरु? आप सदगुरु है? नहीं नहीं, ये गलत है। नारायण की कृपा है सबका मालिक परमात्मा है भाई, और सबको वही ज्ञान बुद्धि देता है। हाँ, अब आपको जो चाहेगा आप उसको चाहेंगे। भगवान का भी वही खेल है, जो उनकी भक्ति करता है उसको वो रक्षा करते हैं, जो उनसे मतलब ही नहीं करता है, किसी वहाँ पर विरोध रहता तो उसको फिर उस संख्या से जैसे को तैसा। ये संसार का नियम है। चलो सुनाओ महाराज जी, आपकी तबीयत खराब है? तबीयत और कुछ खराब नहीं है, ये पैर ही खराब है मेरा। जुकाम है क्या आपको? ये हो रहा है थोड़ा, ये तो रोज हो जाती है मुझे। कि महाराज जी इस भवसागर से कैसे पार हो, भवसागर से पार होने का कोई मार्ग बताएं, क्योंकि आप तो खुद ज्ञान का भंडार है आपके पास, तो आने के बाद हमारे प्रश्न कोई बचता नहीं। ऐसा है, देखो व्यास ने 4 वेद 6 7 18 पुराण लिखा, फिर तुलसी रूप में आए वही रामायण लिख दी। एक नाभा जी हो गए, वो भी तुलसीदास के ही अवतार हैं, भक्तमाल लिखा है। तो सब मिला के सब एक ही चीज़ को बताया है, ईश्वर का नाम। उससे बड़ा कोई नहीं है, और उससे प्रेम हो गया। आप सबसे पैसा, स्त्री पुत्र कला धन वैभव संसार से प्यार करो, ये सब प्रकृति है, ये सब नाश्वर है। ये शरीर भी नाश्वर है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो अमर है, और वो ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चैतन्य अमल शास्त्र। एक चींटी देखो, बंदर देखो, कुत्ता देखो, सब डरता है और सब अपने जान को बचाता है। लेकिन मनुष्य को इतना संसार में भगवान ने 84 लाख योनियों के परे, ये नौका मान लो या साधन मान लो, तुलसी ने लिखा है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सबका दरवाजे में खड़ा कर दिया है मनुष्य रूप को। अब उसके ऊपर निर्धारित है वो क्या चाहता है। राम बनना चाहता है रावण, ना कोई रावण बुरा है ना राम बुरा है। बुरा क्या है? आचरण। तो हम अपने आचरण को सुधार लें तो कल्याण हो जाएगा। नहीं तो इस संसार की लालच करेंगे तो संसार में बार बार लालच ही से आना पड़ता है। आपका जहाँ प्रेम होगा, जहाँ पहचान होगा, वहाँ जब बार बार जाएंगे। तो हम संसार से प्रेम करेंगे तो हमको बार बार जन्म लेना मरना पड़ेगा। जो ज्ञानी है इसमें सुख नहीं मानता है, वो भगवान की शरण में जाता है। 18 अध्याय तक कृष्ण भगवान ने बताया, 700 टोटल श्लोक बताया।
ऐसा करो, ये कर्म करो, ये विषाद योग है, ये सांख्य योग है। अर्जुन सबको नकारते गया है, मेरे से नहीं होगा, सीधी सी बात है। ये मन को, पानी को भीति कभी नहीं हो सकती, दीवार नहीं हो सकती, उसी प्रकार मन को भी रोकना बहुत कठिन। लास्ट में आखिर में क्या कहा उन्होंने, सब त्याग दो। उसको संस्कृत में कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भव। मैं तुझे सब पावो तो मेरी शरण में आ जाओ बस। तो हम उसकी शरण में चले जाएं। कैसे जाएं? रावण पूरे विश्व को अपने वश में करके रखा है, राक्षस को न स्वतंत्र। इतने जो देश है, अमेरिका, जर्मनी, जापान, सब में उसका कब्जा था। ऐसा नहीं है कि भारत में, जंगल पहाड़ में पूरे में उसका कब्जा था। इसको कोई समझे या ना समझे, किसी को स्वतंत्र नहीं रखा। अपने मन से जो मन में आता था वो कानून चलाता था। किसको बस में करके रखा? इस संसार को, विश्व को। लेकिन एक हनुमान हुए तो उसने विश्व को, संसार, और वो जो विश्व को बनाने वाला है उसको उन्होंने बस में करके रखा है। हनुमान जी महाराज ने सुमेर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राख्यो रामू। तो जो त्रिलोक का मालिक है, 14 भुवन का मालिक है, जिसने रावण को, हमको, आपको, सबको पैदा किया है, सबकी जानता है, उसको हनुमान जी ने बस में कर रखा है। किसको? बस इतना ही है। तो इसलिए हमको, जैसे हनुमान तो कोई हो नहीं सकता है, अंगद है, नील है, जावंत है, सब है, विभीषण है, सुग्रीव है, सब शरण में आए। पर प्रथम भक्ति तो हनुमान की है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृष्णाम ज्ञानी नाम, सब ज्ञानियों में अग्रगण है, ज्ञानी नाम सकल गुणों के निधान है, इनसे कोई गुण भेद नहीं बाकी है। सकल गुण निधानम वानरा नाम भीष्म, वानरों के अध्यक्ष हैं। और रघुपति, उस परमात्मा को प्रिय है, रघुपति भक्तम। तो ऐसी बात है। तो पूछता सब है कि भाई हमारा, लेकिन वो कोई कल्याण नहीं चाहता नहीं है, कल्याण नहीं चाहता इसलिए क्योंकि माया, उसको पैसा चाहिए, उसको धन संपत्ति चाहिए, पति को पत्नी चाहिए, पत्नी को पति चाहिए। और होना कैसे चाहिए? जैसे यहाँ हम जहाँ बैठे हैं, ये किसका आश्रम है? सती अनसुईया का है। वो भी पति पत्नी है, लेकिन वो दोनों भगवान में मन लगा के बैठे हैं और पति को परमेश्वर मान लिया है, इसलिए उनका कल्याण है। हम आपको परमेश्वर मान ले तो आपके अंदर परमेश्वर प्रकट हो जाएगा। ये मानेंगे आप? हम अगर आपको परमेश्वर मान लें, ये तो हमारे ऊपर है। श्रद्धा बंदे विश्वास रूपणम। तो ऐसी भाई बातें हैं, तो श्रद्धा होना चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र में एक संत हो गए हैं नामदेव, उन्होंने रोटी बनाई, पानी लेने के लिए चले गए, वो रोटी कुत्ता लेके भाग गया। तो उन्होंने घी की कटोरी लेके उसके पीछे दौड़ते रहे, भाई तू सूखी मत खा, भगवान है, तू सूखी मत खा। आखिर में उनका इतना विश्वास था तो कुत्ते में भगवान प्रकट हो गए। तो ये तो हर आदमी के अंदर, सबके आदना, हजारों पार्टियां हैं, हजारों जातियां, हजारों लोग हैं, लेकिन सरल सीधा सबकी आंखों से दिख रहा कि सूर्य सबका एक है। राम को छोड़ दो, कृष्ण को छोड़ दो, परमात्मा, सूर्य तो दिख रहा है। कोई भी होता है, उस किसी के अंदर भेदभाव कर रहा है क्या? चाहे पक्का हो, चाहे झोपड़ी हो, चाहे गरीब हो, चाहे, सबको बराबर प्रकाश दे रहा है। उसी प्रकार परमात्मा जलचर थलचर नभचर, जल में जितने जीव हैं, थल में जितने हैं, आकाश में, सबका मालिक वो है, सबको। हम तो अपनी संभाल नहीं कर पा रहे, अपने हाथ पैर, अपने बीवी बच्चों को नहीं देख पा रहे। वो पूरे विश्व का मालिक, पूरे विश्व उसकी नज़र में है। कौन क्या कर रहा है? सब मालिक। इसलिए भाई उसकी शरण में जाना है, और अपनी शरण में सबको लेना है तो नरक का द्वार है। दोनों चीज़ है, हम उसकी शरण में जाएं या हम अपनी शरण में ले, कितना अंतर है बताइए। और दुनिया आज यही चाहती कि हम बलवान हो जाए, धनवान हो जाए, तो हमारे लोग गुलाम रहें। इस समय तो युद्ध चल रहा है, आपने देखा होगा, अमेरिका इजराइल, कितने, हम तो नहीं देखा है, लेकिन बोलते हैं अमेरिका सब संपन्न है, सब बलवान है। तो बलवान होने के बाद उसको कितना अभिमान है कि सबको गुलाम बना के रखना चाहता है, किसी को टैक्स लगा रहा है। बस यही है संसार का खेल, देख लो सामने है। महाराज जी, सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें? कहते तो सब है कि मेरे पास आओ, मैं मुक्ति दिला दूंगा। और सच्चा गुरु जो है वो कभी कहता ही नहीं कि मेरे पास आओ।
सच्चा जो गुरु है वो कभी कहता ही नहीं कि मेरे पास आओ, और न किसी से कोई चीज़ मांगता है। मांगना ही सबसे बड़ी बुरी चीज़ है, और वो मांगता भी है तो परमात्मा से। अस अभिमान जाय जन भोरे, मुझे कैसा अभिमान हो, सबको अभिमान है, लेकिन उसका अभिमान कैसा है। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूँ। और आज संसार में कौन सेवक बनना चाहता है? सब सेवा लेने वाला तो है। आप हो चाहे कोई भी हो, बुरा मानो भला मानो, सेवा सब लेना चाहता है, और सेवा करने वाला कोई नहीं है। सेवा का धर्म बहुत कठिन है, सबसे सेवक धर्म कठोरा। तो ऐसी संसार में ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता, सब जानता कि अच्छा है बुरा है, लेकिन वो 2 दिन की आनंद के लिए, इसलिए 9 इंद्रियां हैं, इंद्रियां भोग चाहती हैं, तो इनका गुलाम है जो, और इनसे लड़ना पड़ेगा। युद्ध, राम रावण युद्ध, कृष्ण कंस युद्ध, कौरव पांडव युद्ध, सब युद्ध है। तो उसी का युद्ध को साधना भी कहते हैं। वो साधना ही है, वो है कहाँ युद्ध? हमारे आपके अंदर है। एक तरफ सजाती है, एक तरफ भी जाती है। इसी के अंदर आधे में काम क्रोध लोभ मद मत्सर ये सब भरे हुए हैं। शरीर के अंदर ही है ना, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, उसी का नाम काम क्रोध रख दिया, विषय वासना रख दिया। एक तरफ यम नियम अंगद हनुमान सुग्रीव विभीषण है, और दोनों में युद्ध होता है। तो बाहर कहीं कुछ नहीं है, बाहर तो जो है सब नाशवान है। इसलिए तो बोल दिया जगत मिथ्या। तो स्वाजय पहुँचता सब है कि हम संसार से बच जाए। तो संसार को हम पकड़े हैं, संसार हमको नहीं पकड़ा है। समझ में आई बात कि नहीं? संसार को हम पकड़ रहे हैं, हम आपको पकड़ रहे हैं कि आपसे हम कुछ लाभ लेना चाहते हैं, और आपके पास है नहीं वो चीज़। जी जी, आपके पास उतना ही है, जो हमारे पास है वो आपके पास है, और हम उसके दोनों बनाए हुए हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो जो शरण में है, जो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इतना एक ही में बता दे कि दूसरे के भलाई के, दूसरे के हित के लिए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। दूसरे को तकलीफ देने के बराबर कोई पाप नहीं है, और दुनिया दूसरे को कैश करना चाह के अपने बस में करना चाहती है, यही पाप है, और इसीलिए उसको दुर्गति होती है। सब थोड़े में उदार है, 1 2 नहीं, 100 करोड़ रामायण कहते लिखा है। सतको रे रामायण भाखी, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। कितना? 100 करोड़। लेकिन देवों में देव महादेव ने उसका निर्णय किया कि सिर्फ रा और माँ को पकड़ा, बाकी सब छोड़ दिया। बात में समझ में आने? जी महाराज जी। और पूछा, वो माँ पार्वती ने स्वयं पूछा है कि भाई तुम पुण्य, तुम राम 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 दिन राती, रातों दिन राम राम जानते हो। है? हाँ तो जो महादेव है, सबका देव है, वो खुद भजन कर रहा है, हाँ, और हम आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, भाग रहा है। किसी की जने कोई देश, भारत अमेरिका को जब लूटना चाहता है, अमेरिका भारत को लूटना चाहता है, यही हो रहा सारे संसार में। जरूर सब कोई भी एक दूसरे के ऊपर हावी होना चाहता कि नहीं होना चाहता, सच यही है महाराज जी। लेकिन माया तो बड़ी ठगनी है, यही तो विडंबना है मनुष्य की। अच्छे अच्छे फिसल गए, विश्वामित्र भी नहीं बचे। भाई माया ठगनी है, और ठगनी भी नहीं है। तो उसको कैसे बस में करें कि माया से मुक्त हो जाए? भाई सीधी सी बात है, कबीर ने फैसला बताया उसका। इच्छा, इच्छा काया, और जब काया हो गई तो इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, और इच्छा का जिसने त्याग कर दिया उसका कोई पार ना पाया। सीधा सा है, थोड़े में बताया है। जैसा उन्होंने 2 अक्षर बोला, वैसा ये माया ठगनी है। मैं पहले बताया ना कि माया को हम चाहते हैं,
माया को हम चाहे ही ना, वो कितने आए। अर्जुन गांडीव धनुषधारी है, इंद्र भगवान की सभा में है, नाच देख रहा है, और वहाँ की नर्तकी ने इंद्र को लगा कि ये उसमें मोहित हो रहा है, तो उन्होंने उसको भेज दिया उस अप्सरा को अर्जुन के पास। लेकिन अर्जुन ने बोला तू मेरी माँ है। क्या है? माँ। माँ। और दूसरा भाव ले लो तो विनाश है। तो अर्जुन बच गए, उसके श्राप से उनका कल्याण हो गया, क्योंकि इतना कठोर था कि अज्ञातवास में 1 साल रहना है। तो संतों का श्राप भी वरदान होता है। नारद का श्राप भगवान के लिए वरदान हुआ कि नहीं हुआ? तुम भी मनुष्य बनो। तो ये भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। संत हमारे ख्याल से तो कभी किसी को श्राप दिए नहीं, जिसको श्राप दिया उसका कल्याण कर दिया। तो भाई ऐसी माया का कोई दोष नहीं है, माया को हम पकड़ते हैं जैसा अर्जुन ने त्याग किया। मनुष्यों में आपने विवेकानंद का नाम सुना होगा। हाँ जी जी। हैं? कहीं वो भाषण कर रहे थे तो वहाँ की औरत बोली मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सारे संसार में जो बुद्धिमान लोग हैं सुने हैं, जाने हैं। तो बोले क्या शादी करना चाहती भाई? बोले हम आप जैसे पुत्र चाहता हूँ। तो बोले पुत्र मेहनत करने की जरूरत, मैं तेरा पुत्र ही हूँ, तू मेरी माँ है। तो ऐसे संसार में उनका क्या करेगी माया? उनका माया क्या करेगी? लेकिन महाराज जी ये मन को कैसे कंट्रोल करें? मन को कंट्रोल करने का मार्ग तो बताइए। मन को कंट्रोल करने के लिए यही प्रश्न अर्जुन ने किया था ना, वही आपको पहले बता चुका मैं। अर्जुन कहता कि पानी की दीवार नहीं खड़ी हो सकती है, बालू की दीवार खड़ी नहीं हो सकती है। कृष्ण ने बोला हाँ ये बात सच है, लेकिन अभ्यास है न तू कौनते है, हे कुंती पुत्र तू अभ्यास कर। तो अभ्यास और अभ्यास करना नहीं है, लोग प्रश्न करेंगे बस। तो किसी के जेब में चीज नहीं रखी हुई है कि आपको माया से बचा ले। उसके लिए आपको, जैसे आपको यहाँ मेरे पास आए हो तो चल के आए कि नहीं आए जी, और वहाँ से अगर बैठे बैठे सोचते रहते तो कभी चल आ सकते थे। तो चलना पड़ेगा। तो ये चलना ही है, अभ्यास करना भी चलना है, उस रास्ते में चलना पड़ेगा। तो महाराज जी वो कौन सा अभ्यास है? वही एक भगवान का नाम जो शंकर ले रहे हैं, राम नाम। और क्या। फिर राम, ओम, हनुमान, देवी, जो भी आपको अच्छा लगे वो एक पकड़ लो। समझ में आया? भगवान के अनंत नाम है, अनंत गुण है, लेकिन आपको जो सुप्रीम लगता है, जो अच्छा लगता है, शंकर का लगता है, राम का लगता है, विष्णु का लगता है, कोई भी एक नाम पकड़ लो। ये नहीं है कि बगल में देवी बैठे है, बगल में हनुमान बैठे हैं तो वो नाराज हो जाएंगे। वो सब एक ही जात के हैं, सब उनकी शाखा प्रशाखा है। जैसे बोलते हैं कि मनु से सृष्टि उत्पन्न हुई तो सब मनु की संतान हो गए कि नहीं हो गए? फिर सब कश्यप हो गए, बहुत हो गए, उनके 13 पत्नियां, ऐसे सब शाखाएं बढ़ती गई। क्या क्या नहीं लिखा है? प्रलय लिखा है, प्रलय में फिर कुछ रहता ही नहीं है, फिर ब्रह्मा पैदा होता है, फिर ब्रह्मा से ये पैदा होती है। फिर अब यहाँ आने के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कितनी जातियाँ बनाते जा रहा है आदमी, बाप बेटे में अलग हो रहा है। बात सच है, इतना ही है जी जी। अब इसको अंत नहीं है भाई। महाज्ञानी गरुड़ महाज्ञानी है, कहते हैं महाज्ञानी गुण राशि, हर सेवक वैकुंठ निवासी। तो काकभूषण के पास जब गया तो काकभूषण ने प्रश्न किया है उससे कि तुम सबसे वेगवान चलने वाले हो, आकाश को आज तक नाप सका क्या? न उड़ाए नहीं पावे अंता। आकाश कहाँ तक है इसका कोई अंत नहीं है, समुद्र में कितनी गहराई है उसका कोई अंत नहीं है। तो ये तो प्रत्यय है। उसी प्रकार ईश्वर का कोई, वो कभी स्त्री बन जाएगा, कभी पुरुष बन जाएगा, कभी वो शेर भी बन जाएगा। जी जी। इसलिए सब छोड़ के बाबा तू माता पिता है। इसलिए सरल भाषा में, सब भाषाओं में, जैसे आपने पूछा कैसे, तो क्या कहा है? तुम्हें माता च पिता। सारा दुनिया गा रहा है तुम्हें माता च पिता, तुम्हें वो। लेकिन दिल से कोई उसको माता पिता मानता नहीं है। घूम घाम के स्त्री पत्र धना पैसे में
समझ जाता जगह जमीन, जर जोरू जमीन में। ये ऐसे संसार की वासना है, और वासना सबसे खतरनाक चीज़ है। उससे कैसे निपटा जाए, आपने जो प्रश्न किया कि यही है, वो इच्छा का त्याग होगा। आप बोलते मेरे पास चलो, हमको क्या चीज़ का, देखो ये महात्मा है कि नहीं है आपके सामने, अंदर जाके देखो। जो गृहस्थों के पास नहीं होगा वो मटेरियल, यहाँ खाने की जितनी भी वस्तु हैं सब भरे हुए हैं, बर्तन देख लो, एक गृहस्थ के पास इतना नहीं होगा। तो क्या वो नागा ले आता है कि आप लाते हो? परमात्मा की कृपा से वो सब आ रहा है, पर उसके ऊपर भरोसा जब होगा तब ना। जलचर, थलचर, नभचर, पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़ कितने पैदा होते हैं, साल भर में ही बदल जाते हैं। बरसात में सब हरा भरा होता है, और 2 महीने तीसरी माह जब मई जून लगा तो सब के सब ढह जाते हैं, बिना पत्ते के हो जाते हैं। उनकी रोमा मान लो, उनकी नसें मान लो, सब झाड़ झंकर हो जाते हैं। तो 6 साल भर के अंदर इतनी प्रकृति बदलती है, तो मनुष्य का तो भगवान का खेल है। उसने कृपा कर दी है, 84 लाख भोगने के बाद भी एक बार आपको साधन दे दिया है मनुष्य का। अब वो आपके ऊपर है, उसका उपयोग करो, सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो, ये दूसरे की बात नहीं है। बात समझ में आए तो ठीक है, मानो, ना समझ में आए तो ना मानो। वो कहीं ढेड़ा नहीं है, ना किसी के जेब में रखा है कि कोई आपको आशीर्वाद दे देगा, रास्ता बता देगा। ऐसे कितने कथाएं हैं। जी। अब नारद से बड़ा कौन ज्ञानी है? नारद जी से बड़ा ज्ञानी कौन है? नारद को श्राप है, तुम एक जगह रुक नहीं सकते हो, क्योंकि वो भगा देते थे, सबको भजन में लगा देते थे, सबका कल्याण कर देते थे। तो उनको श्राप दे दिया गया, तुम एक जगह ठहर नहीं सकते हो। बोले अच्छा है, पहले एक ही घर में जाता था, अब 10 घर में जाएंगे, हमको तो अच्छा हो गया। कहीं हिमालय की तराई में गए, कोई गुफा मिल गई, उसमें उन्होंने ध्यान लगाया तो वो श्राप दूर हट गया, श्राप की गति नहीं चली। बाद में इंद्र वगैरह को पता लगा तो उन्होंने अप्सरा, कामदेव सबको भेजा। संक्षेप में सब कहानी थोड़े में मैं सुना हूँ। तो कामदेव लास्ट में बहुत नाटक करके हार गया, तो जाके उनको प्रणाम किया तो नारद को उस समय तो कुछ क्रोध हो नहीं आया, न रोष आया, न ज्ञान था उनके पास। तो न जाके वो बोला आप क्यों आए थे? बोले तुमको शूट करने आए थे, लेकिन हम ही शूट हो गए। आपको फंसाने आया था, लेकिन आप फंसे नहीं, मैं ही फंस गया। बोले क्या डर था? बोले इंद्र को डर था। बोले वो इंद्र का पद, हमको ब्रह्मा का पद ही नहीं चाहिए, तो इंद्र का पद क्या होता है? इंद्र को क्या कहा? कुत्ते के समान है वो। जैसा कुत्ता एक सूखी हड्डी को लेके बैठा रहता है, और बाघ को, शेर को देखा तो वो लेके भागता कि शेर मेरी हड्डी लेने आ रहा है, उसी प्रकार इंद्र डरते रहता है, हमको कोई जरूरत। लेकिन वो बाद में उसको अहंकार हो गया। इसको नारद जी को वो शंकर जी से जाके बताया, शंकर जी ने मना किया कि ये बात कहा तो कहा, मत कहना। बोले कोई बोले प्रसंग चले तब भी उसको छिपाना। लेकिन नारद को कहाँ दम, उनको तो हो गया। उल्टा बोले कि तुमने कामदेव को जीता, लेकिन क्रोध को नहीं जीता, तुमने उसको जला दिया, और मैंने काम क्रोध दोनों को जीत लिया। और बड़े उमंग में अपने ब्रह्मा के पास गए, वहाँ भी बताए। फिर विष्णु के पास गए, विष्णु के पास गए तो लक्ष्मी जी बोल रही थी कि भाई नारद जी बहुत दिन हो गए आप खबर नहीं लिए। बोले आएंगे अभी। तो बोले आपका कुछ खेल चल रहा है लगता है। तो वो गए ही, और पहले जाते थे तो नारद प्रणाम करते थे। इस बार विष्णु भगवान ने खुद ही उठ के उनको आलिंगन किया, अपने आसन में बैठा लिया। तो नारद को और अभिमान हो गया कि अब हमारी पहुंच बहुत बड़ी हो गई है। तो जब बहुत बड़ी पहचान हुई जी तो फिर वो विश्व मोहिनी वगैरह का रचना कर दिया, और उसको राजा ने हाथ दिखाया। उसमें सोचे जो इसका पति होगा अमर हो जाएगा, तो अमर होने के लिए गए तो उल्टा बंदर बन गए। तो ऐसी भगवान की भाई लीला, किसी को जो पतन को हुए उनके अहंकार के बदौलत, जब वो भूल जाते हैं कि जैसा बताया
कि रावण सबको विश्व को विजय अपने बस में करके रखा है, लेकिन ये नहीं जानना, क्योंकि उसको क्या कहा कि जाके बल लवलेश से लव मात्र रावण को बल मिला है। किसका? परमात्मा का। तो मैं उसका दास हूं। ऐसी सब कहानियां भरे पड़े हैं ग्रंथ, महाभारत, रामायण, गीता, पुराण। संत अनंत होते आए, अनंत हो रहे हैं, उपदेश भी कर रहे हैं, बस सुनता सब है पर गुनता कोई नहीं है, इसलिए परेशान है। जी महाराज। बात बराबर कि नहीं? जी जी। सुनता सब है। आज हम देखता हूं हर गांव में 4-4 भागवत, 10-10 भागवत हो रही है, पर कहीं भागवत सुनने के बाद किसी को विमान आया? नहीं आया। और वहां आप मरे हुए प्रेत को, धुंधकारी को विमान आ गया। तो मरे को जब तो एकाग्र जब मन नहीं होगा तो हम कितने ही प्रश्न करें, कितना दौड़े, कितना कमाए। आप बोलते बुढ़ा, तो ये संसार सब बुढ़ा होके चला जाता है। 1 दिन 2 दिन की जवानी, इसकी कभी ने कहा 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। तो ऐसी भाई बातें हैं, इस झंझट में मत पड़ो। हाँ, अगर माया का भी कोई दोष नहीं है। कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मम माया दुरत्या, मेरी माया इतनी कठिन है कि वो पार नहीं हो सकती है। उसको पार कोई नहीं कर सकता। हाँ, पार तभी हो सकता है जब शरण में जाए, अहंकार को छोड़ दे। क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4 चीज है। मन का काम है मनन करना, बुद्धि का काम है विचार करना, चित्त का काम है चिंतन करना, अहंकार का ठोंक। अहंकार जिसमें सिक्का मार देता है वही करता है आदमी। इसलिए ये दुनिया का कोई अंत नहीं है, थोड़े में गुजर है। छोटा मंत्र है, मंत्र की महिमा असीम है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सर्व, ब्रह्मा विष्णु महेश सब है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। महामत्त गजराज कस, बस कर अंकुश कर। इतने बड़े हाथी को छोटा सा अंकुश रहता है, उसके बस में रहता है। इसी प्रकार सब देवी देवता है, लेकिन कोई न मंत्र को मानता है, न तंत्र को मानता है, न ईश्वर को मानता है। सब अपने चक्कर में है कि हम धनवान हो जाएं, सुखी हो जाएं। इसलिए किसी ने कहा है, संत ने, कि गुण स्वभाव, अपने गुण और अपने स्वभाव को त्यागे बिना मिले न परमानंद। तो ये सब त्यागना पड़ेगा तो परमानंद को चाहेगा तो क्यों नहीं मिलेगा? वो तो खड़ा है, वो आपके सामने खड़ा है। लेकिन परीक्षा आपको कितनी तगड़ी देनी पड़ेगी मालूम है? कितनी? प्रहलाद बनना पड़ेगा। आज कोई अगर प्रहलाद है तो नरसिंह आज भी खड़ा है। अगर कोई प्रहलाद बने तो नरसिंह भगवान आज भी खंभा फाड़ के खड़े हो, निकलने को खड़े हैं। ऐसा मैंने संतों से सुना हूँ। आगे वो संत जाने, परमात्मा जाने, उसकी लीला वो जाने, क्योंकि वो जिसको जना देता है वही जानता है। इसलिए वो भी लिखा है, जय जाने तहि देव जनाई, जानत तुम्हें ही हो जाए, फिर उसके बराबर हो जाता है। बराबर तो नहीं हो जाता है, लेकिन लिखा कि बराबर हो जाता है। नहीं, अपनी प्रभुता जब आपके सर हो तो वो अपना, आप जब चोरी नहीं करोगे तो आपका माँ बाप है, घर है, द्वार है। जब आप कुछ चीज़ नहीं चोरी करोगे, कुछ झूठ नहीं बोलोगे तो आपको चाबी दे देगा। और आप भले लड़के हो, लेकिन अगर उसके साथ बेईमानी करोगे, झूठ करोगे तो घर से निकाल देगा, उल्टा चाबी नहीं देगा। इसलिए बोला तुम्हें ही हो जाए। तो उसमें उसकी घोषणा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, इसमें संतोष करो। नहीं तो ये भटक भवानी है, दुनिया का अंत नहीं है।
अब आप देखिए यहाँ पर 3 रास्ते हैं। एक रास्ता ये ब्रह्मचारी जी के यहाँ जाता है, दूसरा रास्ता ये उन महाराज जी के पास जाता है जहाँ का हम वीडियो बनाए थे। तो वहाँ 4-5 कुटिया हैं, 10 कुटिया हैं, और ये सीधा रास्ता जाता है टाठी घाट को। ये सब टाठी घाट ही इस जगह को बोलते हैं। तो यहाँ करीब 25 से 30 कुटिया हैं और यहाँ करीब 50 महात्मा रहते हैं। तो आज हम बिल्कुल सीधे वाले रास्ते पर जाएंगे। आप देख लो।